हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। ये है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी हम लोग सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे करते हैं, मतलब अलग कैसे करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टांसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स। हमारी डेली लाइफ में भी हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं जब हमने ध्यान दिया होगा कि हम लोग किसी भी मिक्सचर से, किसी भी चीज़ों, ढेर सारे चीज़ों के मिक्सचर से किसी एक सब्सटेंस को अलग कर रहे होते हैं। जैसे आइए एक एग्जांपल देखते हैं। टीज लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। फिगर 5.1। फिगर 5.1 में देखिए एक स्ट्रेनर की हेल्प से, यानी एक छाननी की हेल्प से वो क्या कर रहा है, टी लीफ को अलग कर रहा है टी से। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन को हार्वेस्टिंग करने के दौरान, मतलब अनाज को हार्वेस्टिंग करने के बाद उसकी स्टॉक से, यानी उसमें जो भूसा भरा होता है उससे हम लोग अलग करते हैं। आपने गांव वगैरह में देखा होगा। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। फिगर 5.2। फिगर 5.2 में देखिए, या आपने घर में भी देखा होगा कि मिल्क और कर्ड को चर्न किया जाता है, मतलब मथा जाता है ताकि उससे बटर मीन्स मक्खन निकल सके। As we learn in chapter 3, we begin cotton to separate its seed from the fiber। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा कि हम लोग कॉटन के सीड, कॉटन से उसका सीड अलग करने के लिए, जिससे हम लोग फाइबर बना सकें, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गिन करते हैं, मतलब हम लोग गिनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। जैसे आपने सॉल्टेड दलिया या पोहा, मतलब नमकीन दलिया या नमकीन पोहा खाया होगा। If you found that it had chili in it, you may have carefully taken them out before eating। अब आप लोग तो क्लास 6 के छोटे छोटे बच्चे हो, है ना। अगर आप लोग पोहा या दलिया खाते होगे और आपको उसमें मिर्ची नज़र आती होगी, तो आप क्या करते होगे, सावधानी पूर्वक मिर्ची हटा देते होगे और उसके बाद खाते होगे। तो ये भी एक तरह का सेपरेशन हुआ। ठीक है। सपोज यू आर गिवन ए बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गवावाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। अब इमेजिन कीजिए कि आपको एक बास्केट दिया गया है जिसमें ढेर सारे मैंगोज हैं और ढेर सारे गवावाज हैं, और आपको कहा गया है कि इन्हें सेपरेट करो। व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन ए सेपरेट कंटेनर, राइट। तो अब आपको अगर कहा गया है कि इसे सेपरेट करो, मतलब मैंगोज को अलग करो और गवावाज को अलग करो, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग एक एक करके उठाते जाइएगा और मैंगो को एक साइड रखिएगा और गवावा को अलग साइड रखिएगा। ठीक है। सीम्स ईजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गवावा। ठीक है, मैंगो और गवावा तो ठीक है, इतना बड़ा बड़ा हमें दिख रहा होता है ना, कि मैंगो है या गवावा। लेकिन जो बहुत छोटे मटेरियल्स होते हैं, बहुत छोटे मटेरियल्स है ना, मैंगो और गवावा से भी बहुत छोटे, तो उन्हें हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे। तो इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में पढ़ना है। इमेजिन यू आर गिवन ए ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्टेड मिक्सड इन विथ सॉल्ट मिक्सड इन इट। मान लीजिए आपको एक ग्लास दिया गया है जिसमें सैंड है ना और सॉल्ट, यानी कि मिट्टी और नमक मिला दिया गया है। अब क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। तो हम सेपरेट कैसे करेंगे? इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। जैसे हमने गवावा और मैंगो को हाथ से अलग अलग कर दिया है ना, हैंड पिकिंग से। लेकिन अब मिट्टी और नमक का जो मिक्सचर है, ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग हाथ से चुनकर अलग कर सकें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। बट देखिए पहली क्या सोचती है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल। वाट पहली वांट्स टू नो, पहली पूछती है कि ये जो भी चीज़ हम लोग सेपरेट करते हैं, आखिर हम लोग सेपरेट करते ही क्यों हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्यों करते हैं, है ना। तो आइए एक्टिविटी 1 परफॉर्म करते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used in mention in column 2 and 3 respectively। column 1 जो है नीचे टेबल 5.1 में, वहाँ हमें बताया गया है कुछ प्रोसेस है सेपरेशन का, और कॉलम 2 में हमें बताया गया है कि हम सेपरेट क्यों करते हैं, और कॉलम 3 में हमें बताया गया है कि हम सेपरेट कैसे करते हैं। ठीक है। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड 3 इज जम्बल्ड अप। कॉलम 2 और 3 में जो दिया गया है वो जम्बल्ड है, तो वो हम पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है। कैन यू मैच ईच, नेक्स्ट पेज में आइए, ईच प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज। अब ये जो जम्बल्ड है तो इसे अरेंज करना होगा, तो क्या आप पढ़ के अरेंज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला है सेपरेशन प्रोसेस में, सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस।
ठीक है। सेकंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर और तीसरा है सेपरेट टी लीव्स। अब देखिए सेकंड कॉलम में क्या है, पर्पस फॉर विच वी डू दी सेपरेशन। पहला है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, है ना। सेकंड है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट एंड थर्ड है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब देखते हैं, पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। स्टोन को हम लोग राइस से हटाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा इसका बी, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि स्टोन जो है वो तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है ना। अब सेकंड नंबर है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क से बटर ऑब्टेन करने के लिए हम लोग मिल्क को चर्न करते हैं, यानी कि मथते हैं। तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो इसका हो जाएगा ए, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, क्योंकि वो मथने के बाद जब हमें बटर मिलता है तो बाकी मिल्क भी मिलता है और दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट होता है ना। अब लास्ट है सेपरेट टी लीव्स। जब चाय बनाने के बाद हम लोग स्ट्रेनर की हेल्प से चाय की पत्ती को अलग करते हैं, तो ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, इसके सामने लिखा हुआ है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। वी सी डैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट। हमें क्या करना पड़ता है, वी यूज़ अ सब्सटेंस। जब हम लोग किसी भी सब्सटेंस के मतलब मटेरियल को हम लोग अलग अलग कर रहे हो, किसी भी मिक्सचर से सारे मटेरियल्स हम लोग अलग अलग कर रहे होते हैं, तो ये मेनली इसलिए भी हमें करना पड़ता है ताकि हम लोग कुछ अगर नॉन यूज़फुल या हार्मफुल सब्सटेंस हो तो उसे अलग कर सकें। जैसे हमारे घरों में मम्मी हमारी चावल चुनती हैं, है ना, तो चावल से वो कंकड़ को हटाती हैं। तो क्यों हटाती हैं, क्योंकि वो जो कंकड़ है वो तो हार्मफुल होता है हमारे लिए, है ना। तो अक्सर हम हार्मफुल सब्सटेंस को भी अलग करते हैं और कभी कभी किसी स्पेशल यूज़फुल सब्सटेंस को भी अलग करते हैं, जैसे मिल्क को हम लोग चर्न करते हैं। ठीक है, ऐसे आगे देखिए, समटाइम वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। कभी कभी हम लोग इंपॉर्टेंट और यूज़फुल सब कंपोनेंट्स को भी अलग करते हैं, है ना। जैसे बटर का एग्जाम्पल हो गया। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल्स। वो सब्सटेंस जो हमने सेपरेट किया है वो अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं या अलग मटेरियल के भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग किस मटेरियल किस मिक्सचर से मटेरियल्स और सब्सटेंस को अलग कर रहे हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये जो हमने अलग किया है, ये जो सब्सटेंस है, मटेरियल है, ये किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में हो सकता है। ये सॉलिड भी हो सकता है, ये लिक्विड भी हो सकता है और ये गैस भी हो सकता है। So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है तो आखिर हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड और गैस के सेपरेशन का प्रोसेस तो अलग अलग होगा, है ना। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मेथड क्या है, वी विल डिस्कस सम सिंपल methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in a day-to-day activities. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल मेथड जिससे हम लोग सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, जो सब्सटेंसेस मिक्स्ड होते हैं। अब ये जो एग्जांपल डिस्कस होंगे ना, इनमें से आधे से ज़्यादा आपने घर में यूज़ किए होंगे या आपने यूज़ करते हुए देखा होगा। जैसे फर्स्ट है हैंड पिकिंग, यानी हाथ से चुनकर अलग करना। तो आइए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. आप मार्केट से, शॉप से कोई फूड ग्रेन का एक पैकेट खरीद कर अपने क्लासरूम में लाइए। मान के चलिए आपने चावल के एक पैकेट खरीद कर क्लासरूम में लाए, ठीक है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब ग्रेन को, चावल के दाने को या किसी भी चीज़ के दाने को, मान लीजिए आपने चावल ही लिया है तो उसे शीट ऑफ पेपर में बिखरा दीजिए, ठीक है। तो यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। Are these piece of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it? अब जो आपने शीट ऑफ पेपर में रख दिया है वो चावल का दाना, तो आप ध्यान से देखिए, क्या सिर्फ आपको सिर्फ चावल के दाने यानी कि एक वन काइंड ऑफ ग्रेन ही मिल रहा है? तो ऐसा नहीं होगा, आपको उसमें कुछ स्टोन्स मिलेंगे छोटे छोटे, है ना, कुछ हस्क यानी कुछ भूसे मिलेंगे, ब्रोकन ग्रेन्स, कुछ दूसरे ग्रेन्स भी मिलेंगे। कभी कभी आपने देखा होगा चावल के साथ एक दो गेहूँ भी मिक्स हो जाते हैं ना, तो आपको वो भी मिलेंगे। एंड पार्टिकल ऑफ एनी ग्रेन इन इट, और किसी भी गेहूँ का पार्टिकल्स मिल सकता है, मतलब किसी भी अदर ग्रेन का पार्टिकल्स मिल सकता है। नाउ रिमूव इट विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने हाथ से चुनकर इसे हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे हम लोग चावल चुनते हैं, कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, तो ये हम लोग हैंड से करते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज लाइक पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन, हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। ये जो प्रोसेस हुआ हाथ से चुनकर अलग करने का प्रोसेस,
इसे ही हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं। और ये जो हैंड पिकिंग है ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जो मटेरियल से हम लोग सब्सटेंसेस को अलग अलग कर रहे हैं तो वो सब्सटेंसेस साइज़ में थोड़े से बड़े होने चाहिए, मतलब इतने बड़े कि हम लोग उन्हें देख सकें, छू सकें, है ना। जैसे कि डर्ट, स्टोन, हस्क, व्हीट, राइस से मिलता है, ठीक है। फिगर 5.5 में देखिए वो क्या कर रहा है, ग्रेड से हैंड पिकिंग करके कंकड़ अलग कर रहा है। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज इन सच सिचुएशन। वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज ए कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। अच्छा देखिए, हैंड पिकिंग हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब जैसे चावल जैसी कोई भी ग्रेन चुनना हो जिसमें हमें पक्का पता है कि कंकड़ बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में होता है, मतलब बिल्कुल ही कम होता है। तो क्या होता है ना कि ये हैंड पिकिंग हम लोग यूज़ ही तब करते हैं जब हमें बहुत छोटी सी चीज़ चुननी होती है। ऐसा नहीं है कि इक्वल इक्वल है और अब हम लोग हैंड पिकिंग करने बैठ गए, वैसा नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये पाया कि हैंड पिकिंग जो है बहुत ही कन्वीनियंट यानी कि बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। अब आइए सेकंड प्रोसेस देखते हैं, सेकंड मेथड होता है थ्रेशिंग। देखते हैं ये क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक लाइन इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने देखा होगा गेहूँ, धान, ये सब मतलब गेहूँ हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि कटाने के बाद बांध करके खेतों में ही छोड़ दिया जाता है उसके स्टॉक्स के साथ, यानी उसमें जो भूसा या फिर मान लीजिए ग्रेन्स के अलावा जो भी चीज़ें उसमें होती है उसके पौधे में, सबको स्टॉक्स ही कहते हैं। तो स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड। क्या होता है, उसे फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है ग्रेन को स्टॉक के साथ, और स्टॉक जो है सनलाइट की वजह से, धूप की वजह से सूख जाते हैं, और सूखने के बाद क्या होता है कि काफ़ी ईजिली ग्रेन उससे सेपरेट हो सकते हैं। तो ईच स्टॉक हैज़ मेनी ग्रेन सीड अटैच्ड। हर स्टॉक में क्या होता है कि बहुत सारे सीड अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। मान के चलिए, इमेजिन कर लीजिए कि ग्रेन के सीड जो हैं वो 100 ऑफ बंडल्स में है, मतलब स्टॉक के जो हैं वो मान के चलिए 100 या 1000 बंडल्स है, वो फील्ड में रखे हुए हैं और सब में सनलाइट पड़ रही है और सब में ग्रेन्स भी है। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। फार्मर आखिर उसको अलग कैसे करेगा, है ना। वन में प्लक मैंगोज और गवावास फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गवावास। अब देखिए, जब हम लोग मैंगो या गवावा तोड़ने जाते हैं तो क्या है ना, मैंगो और गवावा काफ़ी बड़े बड़े होते हैं तो हमें दिख रहे होते हैं ना, तो हम लोग हैंड पिकिंग से ही उसे तोड़ते हैं। अब जिस प्रोसेस से हम लोग मैंगो और गवावा तोड़ते हैं वो भी एक तरह का हैंड पिकिंग ही हुआ, है ना। लेकिन ग्रेन सीड के साथ हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब गेहूं के पेड़ में और धान के पेड़ में, पौधे में तो बहुत सारे गेहूं और चावल के दाने, गेहूं और धान के दाने लगे होते हैं, है ना। तो अब हम हैंड पिकिंग तो नहीं कर सकते हैं ना इस तरह से बैठकर। तो हमें क्या करना होगा, आगे देखिए। But grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them before the stalk would be impossible. How does one separate grain seed from this stalk? तो वो काफ़ी स्मॉलर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और बहुत अधिक संख्या में होते हैं, है ना। तो अब हम उन्हें हैंड पिकिंग से तो नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो आखिर हम लोग सेपरेट कैसे करेंगे, अब उसी प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। तो आइए देखते हैं थ्रेशिंग में होता क्या है। The process that is used to separate grain from the stalk is threshing. In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Figure 5.4. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machine is also used to thresh large quantities of grain. ग्रेन से उसकी सीड्स अलग करने के प्रोसेस को, सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग थ्रेशिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, वो जो स्टॉक्स होते हैं उसके एक एक बंडल, उन्हें पीटा जाता है, यानी बीट किया जाता है ज़मीन पर या किसी भी मोटी चीज़ पर उसे पीटा जाता है। तो क्या होता है कि सारे ग्रेन्स वो निकलने लगते हैं। अब वो क्यों निकलने लगते हैं, क्योंकि हमने उन्हें सनलाइट में ड्राई किया होता है। सूखने के बाद वो फ़ौरन अलग हो जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि थ्रेशिंग जो है वो ब्लॉक्स यानी कि बैलगाड़ियों के माध्यम से भी की जाती है, और मशीन्स आजकल तो खैर हर जगह मशीन यूज़ होती है ना। फिगर 5.4 में देखिए। और अगर आप में से कोई भी गांव के स्टूडेंट्स हो तो उन्होंने ये तो होते हुए भी देखा होगा, क्योंकि ये सब आमतौर पर गांव में ही होता है। अब होता है थर्ड मेथड है विनोइंग। तो देखिए ये क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीफ। हमें क्या करना है, ड्राई सैंड यानी कि सूखी मिट्टी से और सॉडस्ट से हमें सॉडस्ट से या फिर पाउडर ड्राई लीफ से, ठीक है, सूखे पत्तों के पाउडर से और सूखी मिट्टी से हमें एक मिक्सचर तैयार करना है। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट ऑफ और न्यूज़पेपर। हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को किसी प्लेट में या तो किसी न्यूज़पेपर में रख देना है, ठीक है। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब उस मिक्सचर को हमें ध्यान से देखना है। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। अब ये जो ड्राई सैंड और ड्राई पाउडर्ड लीव्स जो मिक्स हो चुका है, अब क्या इसे हम बहुत ही ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर। और ये जो
ड्राई सैंड और ड्राई लीव्स का जो कंपोनेंट्स है क्या ये दोनों सिमिलर है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट बाय हैंड पिकिंग? और क्या ये हैंड पिकिंग से करना पॉसिबल है, बताइए? तो सारे के सारे साइज़ तो बहुत ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा ही स्मॉल है ना, तो हम लोग हैंड पिकिंग से नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग करेंगे विनोइंग। आइए देखते हैं विनोइंग होता क्या है। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब इस मिक्सचर को आप लोग लेकर किसी ओपन ग्राउंड में जाइए और किसी ऊंची चीज़ पर जैसे टेबल पर खड़े हो जाइए। Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or sheet of paper containing the mixture at your shoulder height. हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को प्लेट या शीट ऑफ पेपर में रखना है और इस प्लेट को या शीट ऑफ पेपर को हमारे कंधे तक, है ना, उसको लेकर आना है। अब क्या करना है, टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। अब उसे टिल्ट करना है। देखिए फिगर 5.5 में दिखाया गया है कि उसे करना क्या है। ये एक्चुअली जो है ये विंड के प्रोसेस से होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस, तो ऐसा करने से क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर लेव फॉल एट द सेम प्लेस। ऐसा करने से क्या ये जो कंपोनेंट्स हैं सॉडस्ट के या सैंड के या ड्राई लीव्स के पाउडर, ये क्या सेम जगह पर गिरेंगे? इज देयर ए कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, या फिर कुछ ऐसा भी होगा कि कोई कंपोनेंट ब्लो अवे कर जाएगा। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, तो क्या विंड का इसमें कोई रोल है? तो दरअसल क्या होगा ना कि जो भी दो चीज़ों का मिक्सचर है, जब हम उसे इस तरह से विनोइंग का प्रोसेस करेंगे तो दोनों चीज़ें नीचे तो गिरेंगी, लेकिन जो चीज़ें भारी है, मतलब उन दोनों में से जिनका भी वेट ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, वो चीज़ें अलग गिरेंगी, और जो जिनका वज़न कम है, वेट कम है, वो विंड के थ्रू थोड़ा दूर जाके गिरेंगी, और इसमें विंड का काफ़ी रोल होता है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ separating component of mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. इस मेथड को हम लोग विनोइंग कहते हैं, और विनोइंग जो है सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों सब्सटेंस में से एक हेवियर हो, एक लाइटर हो, और विंड या ब्लोइंग एयर मौजूद हो, तभी हम लोग कर सकते हैं। आप फिगर 5.5 को देखिए, डायरेक्शन ऑफ एयर दिखाया गया है, ठीक है। वो डायरेक्शन ऑफ एयर में घूमकर ये कर रही है, तभी हो रहा है। अगर अपोजिट घूम जाएगी तो ये नहीं हो सकेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seed of grain. यही प्रोसेस जो है वो फार्मर्स भी यूज़ करते हैं जब उन्हें लाइटर हस्क यानी कि हल्के भूसे से हैवियर सीड, क्योंकि सीड जो है वो तो भारी होती है ना, और भूसे वो हल्के होते हैं, तो अगर सीड से हस्क को अलग करना होता है तो फार्मर्स भी ये मेथड यूज़ करते हैं। ये भी फिगर 5.5 में सेम यही था, ठीक है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। क्या होता है, जो हस्क पार्टिकल है, जो भूसे हैं, जो हल्के पार्टिकल्स हैं, वो विंड से ब्लो अवे कर जाते हैं, मीन्स दूर उड़ जाते हैं, है ना। द सीड ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। जो ग्रेन के सीड हैं वो क्या होते हैं, वो पास में गिरते हैं, और गिरते गिरते वो एक हीप यानी कि एक माउंट का निर्माण कर लेते हैं, एक माउंट बन जाता है, जैसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमारे पास ग्रेन जमा हो जाता है। द सेपरेट हस्क इज़ यूज्ड फॉर मेनी प्रोसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। अब वो जो हस्क जमा हुआ है हमारे पास, उसका क्या होता है ना कि वो गाँव वगैरह में कैटल्स के चारा के रूप में उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पर, जो है सीविंग। तो सीविंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।